everyone, welcome back to my channel. This is Ananya Chaudhary, and today we will discuss about arithmetic progressions, and we will solve some questions of this chapter, that is from R.S. अग्रवाल. हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे R.S. अग्रवाल से. तो इसमें से हम कुछ मेन जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी जनरल टर्म को, AP की जनरल टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं. तो ये जैसे ही क्वेश्चंस उसके आते रहेंगे हम उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हमारी जो टर्म आती है वो है हमारी टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP की जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है TN इज इक्वल्स टू A1 प्लस में n-1D. यानी कि TN मतलब होता है हमारा nth टर्म मतलब टर्म की पोजीशन, मतलब हमें 15th टर्म हमें फाइंड करनी है. यानी कि 15th नंबर पर आने वाली जो टर्म है उसे फाइंड करना है. मतलब एक टर्म की जो पोजीशन हम बताते हैं वो होता है हमारा TN मतलब nth टर्म. nth मतलब जैसे आप हम में से जैसे मैं 6th क्लास में एक बच्चा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ही इज़ इन 6th स्टैंडर्ड. तो हमने यहाँ पे क्या बोला, 6th, यानी कि हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो किस पोजीशन पे. कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आया तो हिज पोजीशन इज़ फर्स्ट इन इस क्लास. तो क्या हुआ, उसमें उसकी पोजीशन हम बता रहे हैं, यानी कि उसकी पोजीशन यानी कि nth टर्म हम उसकी बता रहे हैं. तो और अगर हम ये बताते हैं, और जैसे कि हमारा क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, रोल नंबर बोलते हैं, रोल नंबर फर्स्ट, रोल नंबर सेकेंड, रोल नंबर थर्ड. तो ये सब क्या है, पोजीशन. ये पोजीशन ही तो बोला जा रहा है कि उस बच्चे का, वो बच्चा प्रेजेंट बोलेगा जिसका रोल नंबर इस पोजीशन पर आता है. यानी कि किसी बच्चे का रोल नंबर 14th पोजीशन पर आता है तो उससे क्या बोला जाएगा, रोल नंबर 14 रोल नंबर है किसी बच्चे का तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 14th. तो ये हमारी nth टर्म होती है. देन हमारी n होता है टर्म. n मतलब हमारे एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40. तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास. तो हमने कितनी टर्म्स बताई, हमने 40 टर्म्स बताई कि इस क्लास में इतने बच्चे हमारे हैं. कितने बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं. तो ये क्या आती है हमारी टर्म. और जब पोजीशन बताई जाती है तो nth टर्म. एंड D, व्हाट इज़ D इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स. मतलब हमारी टर्म्स बढ़ती जा रही है. यहाँ पे हमने AP बनाया एक 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश. इन सब में जो डिफरेंस आएगा वो एक ही आएगा, यानी कि सेम. अगर वो सेम आता है, यानी कि इन सबका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो AP है, और अगर सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगा. AP मतलब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमने 4 - 2, हमने D फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा होता है A2 - A1, या फिर हम A3 - A2 भी कर सकते हैं. यानी कि पिछले वाली टर्म से अगली वाली टर्म को हमें माइनस करना है. तो यहाँ पे A2 मतलब हमारा 4 - 2, और A3 हमारा 8 और 2, A3 हमारा 6 है और A2 हमारा 4 है. इन दोनों का डिफरेंस 2. इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम. यानी कि डिफरेंस इज कॉमन, दैट मीन्स ये एक AP है. तो ये हमें क्लियर हो गया. ठीक है. तो इसे हमें मान लो हमें 15th टर्म हमें फाइंड करनी है. क्या हमें पता है कि 15th टर्म, हमारी जो 15th टर्म है उस पोजीशन पर आने वाली कौन सी टर्म है. यानी कि हमारी 15th पोजीशन पर कौन सी टर्म आएगी या ये हमें नहीं पता, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा. यानी कि 15 हमें क्या फाइंड करना है, 15th टर्म कितनी है, 15. तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 15. यानी कि T15 इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1D. n कितना हो गया हमारा, 15 - 1 इंटू D. तो ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस में 14D. हमें 15th पोजीशन वाली टर्म फाइंड करनी थी तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा. और अगर हमें अपनी सेकंड टर्म फाइंड करनी है, A1 प्लस D, A1 प्लस में D, एक ही कॉमन डिफरेंस जॉइंट होगा उसमें. और अगर हमें थर्ड पोजीशन फाइंड करनी है तो A1 प्लस
2D ऐसे हमारी ये nth टर्म निकलती है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये आर एस अग्रवाल की हमारी एक्सरसाइज नंबर है 5A। आर एस अग्रवाल की हमारी एक्सरसाइज है ये 5A का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 5A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसी का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज़ एन AP, यानी कि जितने भी हमें नीचे प्रोग्रेशंस दी हुई हैं टर्म सीक्वेंस में एक नंबर्स लगाए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि वो सीक्वेंस में जो नंबर्स लगाए गए हैं कि वो AP ही है, क्या वो AP है। हमें शो करना है कि ये एक AP है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, यानी कि इसमें फाइंड करना है हमें एक तो AP हमें बताना है कि ये एक AP ही है। देन हमें फाइंड करनी है इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1। अब इसमें A1 आपको क्या दिख रही है, ये 9 बना हुआ है, यहाँ पे A1 है इसमें हमारी 9, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म है इस प्रोग्रेशन की, तो A1 हो गया हमारा 9। देन इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस मतलब D इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, पिछले वाली टर्म में से अगली वाली टर्म को हमें माइनस करना है, यानी कि या तो A2 माइनस A1 हम इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 6 हमारा आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 6। फिर हमें फाइंड करनी है इस AP की नेक्स्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म हमें 27 दी हुई है, इससे नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। तो ये वाली इस टर्म की पोजीशन क्या है, 27th जो हमारी ये दे रखी है 27th टर्म की पोजीशन क्या है, A1 A2 A3 A4, यानी कि ये कौन सी टर्म है, ये 4th टर्म है हमारी। 4th टर्म पे हमारा जो प्रोग्रेशन में नंबर है वो 27 है। हमें फाइंड कौन सी करनी है, 5th टर्म। 4th टर्म हमें इसमें दे रखी है, 4 टर्म हमें इसमें दे रखी है। नेक्स्ट टर्म होगी हमारी 5th टर्म, तो हमें 5th टर्म अपनी फाइंड करनी है, यानी कि T5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस में n क्या है हमारा 5 माइनस 1 और D। तो A1 हमारा है 9 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 1 4, D है हमारा 6 मल्टीप्लाई में 6, तो 9 प्लस 24 कितना आ जाएगा हमारा 33। तो यानी कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म इज 33, दैट इज T5। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारी 33, जिसको हम T5 भी बोलते हैं, यानी कि A5। तो अब हमें इसमें ये भी बताना था कि ये एक AP है या नहीं। AP का मतलब हमें इसमें ये फाइंड करना है कि ये AP है। तो AP हमें कैसे पता चलेगा, जब जितने भी हमें टर्म्स गिवन हैं सबके बीच में एक ही कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि A4 माइनस A3 A3 माइनस A2 माइनस A1। इन सब से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे सेम नंबर आता है A3 और A2 के बराबर, और अगर A2 A1 में से माइनस करते हैं हम तो अगर सेम नंबर आता है तो मतलब ये एक AP है। A4 है हमारा 27 माइनस 21 कितना आ गया हमारा 6, फिर 21 माइनस 15 6, 15 माइनस 9 6, दैट इज it is an AP because the common difference D, because the common difference D is same कितना है 6। तो ये हमारा पार्ट सोल्व हो चुका है। अब इसका करने वाले हम नेक्स्ट पार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम इसका 5A की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। देन जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे।
तो हमारी जो सेकंड हमारा पार्ट है वो ये है हमारा 11,6,1,4 डैश डैश डैश। तो A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये एक AP है। तो AP प्रूव करने के लिए हमें D निकालना पड़ेगा। तो D होगा हमारा A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। A4 है हमारा माइनस का 4। जब हमारा जो मतलब एक बात मैं आपको बतानी भूल गई, जब हमारा ये जो D है मतलब AP जो है हमारा जो प्रोग्रेशन हमें गिवन है, ये प्रोग्रेशन अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है यानी कि बड़े से छोटा होती जा रही है आगे आगे, तो इसका D हमेशा माइनस में आएगा। क्योंकि जब भी हम किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो वो माइनस में ही आता है। तो -4 माइनस करना है हमें 1, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 हमारे यहाँ जाएगा। देन 1 माइनस 6 हमें करना है, 6 में से 1 माइनस करेंगे हमारा 5 आएगा, वो भी माइनस का। देन 6 माइनस 11 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 5। तो ये हमारी जितने भी अभी तक हमारी जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर सभी का सेम है। इट देयरफॉर since it is an AP or it has a common because its common difference D is सेम इज इक्वल्स टू -5। अब इसी हमने AP तो प्रूफ कर दिया कि ये एक AP है। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था हमारा A1। तो A1 हमारा क्या है 11, D हमारा -5। देन हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, देन फिफ्थ टर्म। हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है यानी कि T5 इज इक्वल्स टू T5 का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस में 4D। 4D यहाँ पे क्यों आया, हमें n-1 करना था। तो n हमारा 5 था, 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 4 की D में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4D। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं 11 प्लस 4 इंटू माइनस का 5। 11 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 आएगा। तो माइनस एक साइन का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हम क्या साइन यूज़ कर रहे हैं, क्या ठीक लिख रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 20 में से 11 माइनस करेंगे हम आएगा माइनस का 9। तो यहाँ पर हमारी फिफ्थ टर्म हमें हमारी निकल चुकी है। तो इस क्वेश्चन की हमारी फिफ्थ टर्म हमारी निकल गई है। अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट है -1 कोमा -5/6 कोमा -2/3 कोमा -1/2 कोमा डैश डैश डैश। अब इसमें पहले हमें ये देख लेते हैं कि हमें 4 टर्म्स गिवन है इसमें, यानी कि हमें जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी वो हमें T5 फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो अब हम इसे प्रूव करते हैं कि ये एक AP है या नहीं। लेट्स प्रूव दैट। पहले हमें इसका D फाइंड करना होगा। D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू A4 कितना है हमारा -1/2 माइनस का 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/3 ना ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे हम -1/2 प्लस 2/3 LCM लेंगे, क्या आ जाएगा 6। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 से इसे काटेंगे 2 2 2 4, क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस -4 में से 3 जाएंगे हमारे बचेगा 1, यानी कि 1/6। A4 में से A3 माइनस करने पे हमें मिलता है 1/6। देन अपना करते हैं A3 माइनस A2 यानी कि माइनस का 2/3 माइनस का 5/6 -2/3 प्लस 5/6 एलसीएम ले लेते हैं इनका।
तो एलसीएम आ गया है 6। अब 3 से काटेंगे 2 आएगा, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आएगा, प्लस 6 से काटेंगे तो 1 + 5, तो माइनस प्लस माइनस, बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है इसलिए 1/6। ठीक है, अब A2 माइनस A1 हम कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारा, A2 है हमारा माइनस का 5/6 माइनस माइनस का 1 इस क्वेश्चन में ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, माइनस का 5/6 + 1, इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 6 माइनस का 5 + 6 = प्लस माइनस माइनस 1/6। बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे हमने प्लस का 1 लगाया है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया कि हमारा जो डी है यानी कि ये एक एपी है, बिकॉज इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस। It has a common difference. D is same. कितना है 1/6। ठीक है, तो अब हम इसका निकाल D हमें पता चल गया, A1 है इसका -1, D है इसका 1/6, क्योंकि अभी तक हम वही निकालते हुए आ रहे थे। तो अब करेंगे हम इसकी 5th टर्म फाइंड, यानी कि T5 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस में 4D। A1 कितना है हमारा माइनस का 1 प्लस में 4D हमारा है 1/6। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 प्लस 4 किस में मल्टीप्लाई करेंगे 4/6, यहाँ पे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है। तो आगे का इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 -1 + 6 4 = हमारा आ जाएगा 4 में से 1 माइनस होंगे हमारे कितने आ जाएंगे 3/6, इससे से डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3 × 2 = तो यानी कि T5 हमारी कितनी आई 1/2। तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गई। तो इसके जो 2 पार्ट्स बचे हैं हमारे 4th और 5th, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग।